बाजी जी, मेरा सवाल है आपसे कि औरत की जिंदगी का असल में दायरा कार क्या है। एक औरत पर्दे में रहते हुए क्या क्या कर सकती है। सबसे पहले तो हमारे दिल में ये सवाल पैदा होता है कि दरअसल पर्दा है क्या। पर्दा जो है ये सिर्फ नकाब या घरों में कैद रहने का नाम नहीं है। पर्दा इस्लाम में 3 चीजों का पैकेज है कि हमारा नकाब भी हो, हमारा सतर भी पोशीदा हो और हम शरई हदूद के अंदर जो है वो अपने खुद को शरई हदूद के अंदर रखते हुए पर्दे के साथ रहें। अब कुछ लोगों ने तो पर्दा किया भी होता है फिर भी वो शरई हदूद की पासदारी नहीं कर रहे होते। पर्दा या दाढ़ी इस चीज का नाम नहीं है कि इंसान अब कैद हो गया है, वो दुनिया के किसी काम में हिस्सा नहीं ले सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। और औरत के लिए तो पर्दे को खसूसी तौर पर एक कैद बना दिया गया है। जो मुआशरे में तस्वुर है पर्दे का वो ये है कि औरत घरों के अंदर बैठी रहे, कुछ भी वो नहीं कर सकती, ना वो कोई काम कर सकती है। औरत की जिंदगी का दायरा का जो है वो घर है। ये इस्लाम को जो लोग समझते नहीं है ये उनकी सोच है, जो इस्लाम को समझते हैं उनकी सोच मैं आपको बताती हूँ। आज तो ये कहते हैं ना कि औरत जो है उसका दायराकार घर है, और जो गैर मुस्लिम है वो इस्लाम पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्होंने औरत को कैद कर दिया है, घर की बाउंड्रीज के अंदर बाउंड कर दिया है। दर हकीकत इस्लाम क्या था। हज़रत उम्मे अम्मारा की मिसाल ले लीजिए। ग़ज़वा बदर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत जहां पर सहाबा कराम फरमा रहे थे, वहीं पर हजरत उम्मे अम्मारा भी तलवार लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो साथ खड़ी हुई थी, सामने खड़ी हुई थी। उम्मे अम्मारा का असल नाम जो था ना वो नुसैबा बिनते काब था, और ये उन खुशकिस्मत जो है ना वो सहाबिया में शामिल थी जिन्होंने बैते अकबा जो सानिया थी ना उसमें जो है वो इस्लाम कबूल किया था। और उस दौर में जिस जिस खातून ने इस्लाम कबूल किया है ना, उन्होंने इस्लाम के अंदर जो है वो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, और अहादीस भी उनसे मरवी हैं, जंगों में भी उन्होंने हिस्सा लिया है और इस्लाम की खिदमत में नुमाया कारनामे भी सर अंजाम दिए हैं। जंग के आगाज में हजरत उम्मे अम्मारा क्या कर रही थी। जंग के आगाज में हजरत उम्मे अम्मारा दफाई जंग नहीं लड़ रही थी, बल्कि वो जख्मियों को पानी पिला रही थी, मरहम पट्टी कर रही थी। लेकिन अचानक कुछ तीर अंदाजों की वजह से जो है वो क्या हुआ कि जंग का पांसा पलट गया और यूं लग रहा था गोया कि मुसलमान जंग हार गए। अब हजरत उम्मे अम्मारा ने क्या किया। हमारे जैसी औरत होती तो क्या करती, जिनको घरों में हमने बंद किया हुआ है, कैद किया हुआ है, ना उनको दिफा का पता है, छिपकली और काकरोच से डर जाने वाली खवातीन वो खुद को बिल्कुल इस तरह गैर महफूज समझती हैं। ऐसा नहीं है। इस्लाम ने औरत को दिफा का हुक्म भी दिया है, औरत ड्राइव भी कर सकती है। सहाबा कराम के दौर में औरत घुड़सवारी किया करती थी ना। खुद ही हजरत अस्मा के बारे में हमने सुना है कि वो खुद ही पानी लेकर आया करती थी अपने ऊंट की सवारी करके, गोया कि आज के दौर की गाड़ी ड्राइव वो खुद किया करती थी। तो इस्लाम जो है ये बहुत मॉडर्न है, औरत को घरों में कैद नहीं करता, औरत को काम करने की पूरी आज़ादी देता है। औरत को पर्दे के अंदर शरई हदूद के अंदर रहकर काम करने की आज़ादी देता है इस्लाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के बारे में, हज़रत ज़ैनब के बारे में हम सुनते हैं कि वो मक्का से मदीना तक खुद जो है वो घोड़ा दौड़ा कर गई थी, उन पर खुद बैठ कर गई थी। तो कितना सफर बनता है वो। तो इतना सफर उन्होंने तनहा जो था वो सवारी पर बैठकर किया था ना। तो क्यों किया था, उन्होंने सीखा था। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं बच्चियां और औरतें जो है वो घर की चार दीवारी में कैद रहेंगी, ये पर्दा है। ये पर्दा नहीं है। इस्लाम का पर्दा कुछ और है। इस्लाम ये हुक्म देता है कि अपनी बेटियों की तालीम तरबियत जिस तरह बेटों की जाती है बेटियों की भी की जाए। उनको तीर अंदाजी, उनको घुड़सवारी, उनको खेल कूद, हर चीज की आजादी दी जाए पर्दे के साथ। पर्दा दरअसल औरत की हिफाजत का नाम है। पर्दा औरत को घर की बाउंड्रीज में कैद करने का नाम नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने तलवार पकड़ी और सहाबा इकराम के साथ मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की जो जंग है उसमें शरीक हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खत्म होने के बाद उनकी तारीफ किस अंदाज में की। आपने फरमाया मल्तफतु यमीना वला शिमाला, मैं दाएं देखता, मैं बाएं देखता, इल्ला वाना अराहा, मगर मैं उसी एक खातून को देखता कि तुकातिल, वो लड़ाई कर रही है दूनी मेरे सामने। मैं जंगे ओहद के दिन दाएं बाएं जहां भी देखता, हजरत उम्मे अम्मारा जो थी वो मेरे सामने लड़ाई कर रही थी, मुझे बचा रही थी और दुश्मनों के वार का जो है वो मर्दाना वार मुकाबला कर रही थी, ऐसे कह ले इसको।
इस जुमले को सुनकर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से निकला, औरत के काम पर एतराज करने वाला, उसके वाज तालीम पर एतराज करने वाला हर बंदा जो है उसको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा कराम भी हैं, अब वो भी जंग कर रहे हैं, वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों के नरगे से बचा रहे हैं, परवाना वार कट रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ किनकी की? हजरत उम्मे अम्मारा की। औरतों में इतना हौसला होता कब है कि वो अपनी तालीम के साथ, अपने दलाइल और बराहीन के साथ मुआशरे को फतह कर सके, उनको जो है अपनी घरदारी, बच्चों का निज़ाम, घर का निज़ाम चलाते हुए दीन की तबलीग कर सके, जंग में हिस्सा ले सके। हर औरत इस काबिल कहाँ होती है? तो जो औरत खुद को इस काबिल बनाती है, तो दीन को ना समझने वाले, इस्लाम को ना समझने वाले उसके ऊपर एतराज करते हैं। यही एतराज तो काफिरों की तरफ से है कि इस्लाम में औरत को कैद किया गया है, और यही एतराज हमारे अनपढ़, विल्जर्स और इलिटरेट मर्दों की तरफ से आता है कि औरत जो है वो घर की चार दीवारी में कैद रहेगी। तो ये इस्लाम नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ फरमाई। आपने फरमाया कि उम्मे अम्मारा जो है ना, वो इस तरह लड़ी हैं कि मैं जहां भी देखता था अपने इर्द गिर्द, इस तरह फुर्ती से वो लड़ रही थी और दुश्मन के मुकाबला इस कदर तेजी से कर रही थी कि मैं जहां भी देखता था मुझे अपने इर्द गिर्द उम्मे अम्मारा ही दिखाई देती थी। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ फरमाई, तो ये औरत का हक है कि वो अपनी कमजोर फितरत को लेकर, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको फितरतन कमजोर पैदा किया है, अपनी कमजोर फितरत के ऊपर काबू पाकर दलाइल और बराहीन के साथ, इल्म के साथ जब मुआशरे में उतरती है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, पर्दे के अंदर रहते हुए, तो ऐसी औरत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तारीफ फरमा रहे हैं, और आज के दौर के मुसलमान उसके ऊपर तनकीद करें और उस मुसलमान औरत को ये कहें कि ये अच्छा काम नहीं है, ये पर्दे के खिलाफ है, या ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर वो इस्लाम के खिलाफ चले। वो तो इस्लाम के खिलाफ नहीं चले ना, जिन्होंने दीन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए जो है वो दीन को फैलाने की या जंग लड़ने की जो है वो कोशिश की। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उम्मे अम्मारा की जो है वो 12 जख्म लगे थे उनको इस जंग के अंदर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी देखभाल करते हुए हजरत उम्मे अम्मारा की, तो आपने उनको दुआ भी दी। आपने फरमाया अल्लाहुम अजअलहुम रुफकाए फिल जन्नती, अल्लाह इनको और इनके खानदान को जन्नत में मेरा रफीक बना दे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिर्फ हजरत उम्मे अम्मारा के लिए फरमाई जंग के अंदर। तो ग़ज़वा हुनैन में भी यही हुआ था। हजरत उम्मे अम्मारा को उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा सकते थे कि मर्द है ना जंग करने के लिए, तो आप क्यों करें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इल्म था कि औरतों में इतना हौसला नहीं है, लेकिन जिस औरत के अंदर इतना हौसला, इतनी कैपेसिटी, इतनी शान, इतनी जुर्रत मौजूद है कि वो अपनी औरतों वाली जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए मर्दों वाली जिम्मेदारियां भी पूरी करे, तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। ग़ज़वा हुनैन में भी यही हुआ था। मुसलमानों की तादाद जो थी वो 12,000 थी, लेकिन वो एक वक्त आया कि वो जंग जो थी उसका पांसा उल्टना जा रहा था। उसमें भी हजरत उम्मे अम्मारा जो थी शुरू में जख्मियों को पानी पिला रही थी और जख्मियों की मरहम पट्टी कर रही थी, और बाद में जब जंग का पांसा चेंज हुआ तो उन्होंने तलवार उठा ली। तलवार उठा के उन्होंने दुश्मन के मुकाबले में जो था वो लड़ना शुरू कर दिया, और इस कदर शजात, जुर्रत और बहादुरी के साथ कि उनके जख्मों से खून बह रहा है, जख्मों से खून बह रहा है और वो मुसलसल लड़ती जा रही हैं। तो कहाँ इतना हौसला होता है औरतों के अंदर, और ये चीजें अहादीस की किताबों में लिखी हुई हैं कि उन्होंने इस कदर जो है वो बहादुरी के साथ लड़े, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शजात की तारीफ भी की। जंग यमामा में भी यही हुआ। जंग यमामा इस्लाम की सबसे खतरनाक जंग है जो लड़ी गई, और उसमें हजरत उम्मे अम्मारा का बाजू कट गया, और उस दौर में भी उनकी बहुत तारीफ, उनकी बहादुरी की हुई। तो जो औरत भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए शरई हदूद के अंदर तालीम और तरबियत का एहतमाम करती है, वो तारीफ की मुस्तहक हुआ करती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सुन्नत है। किसी का कोई सवाल रहता हो इस बारे में? एक मिनट। वाजिब, मेरा आपसे सवाल ये है कि ग़ज़वा उहद में हज़रत उम्मे अम्मारा ने जो जंग में हिस्सा लिया, क्या वो सहाबा इकराम के साथ ही? किस तरह? बिल्कुल सहाबा इकराम के साथ। अब कोई उनके लिए अलग से स्टेज तो नहीं लगना था ना कि यहाँ पर आके औरतें जो है वो जंग करें और यहाँ पर खड़े होकर मर्द जंग करें, बल्कि वो पर्दे के अंदर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ जंग कर रही थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो दुश्मनों के नरगे से बचाने के लिए।
तो ये एक मतलब ये है कि जहां पर अब हम मस्जिदों में जाते हैं तो औरत का अलहदा से इंतजाम होता है, तो वहां पे अलहदा से जो है वो बैठे। लेकिन अगर कभी ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए कि औरत को मर्द के साथ शरई हदूद के अंदर, पर्दे के अंदर रहकर उसके साथ काम करना पड़े, बोलना पड़े, गुफ्तगू करनी पड़े, तो वो कर सकती है। इस्लाम में औरत को इतना ज्यादा जो है वो बाउंड्रीज का पाबंद नहीं किया गया। जो पाबंद करते हैं वो दरअसल इस्लाम को जानते ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।